हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोकों द्वारा हम जान चुके कि जीव दो प्रकार के हैं, च्युत अच्युत, और इसके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है। तो अब हम आज इस 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 को पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इन जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान 3 चीजें बताते हैं। एक चीज ये बताते हैं कि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे, भगवान जो है क्षर तथा अक्षर से परे। दूसरा है कि वे सर्वश्रेष्ठ, भगवान से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, और इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात है। तो भगवान अपने विषय में यहाँ पे बताए। हम जान सकते हैं इससे कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव। जैसे कि 2 प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया। तो ये स्पष्ट हो चुका है, यह भी हम जान सकते हैं कि भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे अपने विषय में, और इसका प्रमाण भी वेदों में है। वेदों में वर्णन किया गया है, सभी वेद बताया गया है शास्त्र में कि वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा, मतलब वेदों में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत, आदो अन्ते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। तो सारे वैदिक शास्त्र में हरि परम है, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो महाभारत हो। शुरू से, आदो मतलब बिगनिंग, शुरू, अंते अंत, और मध्य। शुरू में भी, अंत में भी, मध्य में भी क्या है? हरि सर्वत्र गीत, हरि का ही गुणगान, हरि का ही वर्णन है, हरि ही परम है, ये प्रमाण। और यहाँ पे भी भगवान बताते हैं क्यों, क्योंकि मैं शब्द तथा अक्षर से परे हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। तो भगवान से बढ़कर और कोई, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, वे पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो ये स्पष्ट हो चुका है यहाँ पे कि भगवान ही परम है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में है, वह भगवान की शक्ति के अनुसार चलते हैं, वो उनसे बढ़कर नहीं। तो ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव जो है एक समान, एक ही स्तर।
तो भगवान यहाँ पे उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ। और भगवान विष्णु ही परम है, सभी शास्त्रों में बताया। मत परतरन ननियात, भगवान बताते मत मतलब मेरे से बढ़कर, परतरम सुपीरियर या बढ़कर, अन्यात न, नन्यात न कोई नहीं, सब कुछ, किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते 7वें अध्याय मत परत मयि सर्वम इदम प्रोक्तम। प्रोक्तम मही सर्वम, मही सर्वत्र हूँ। किस प्रकार से? प्रोक्तम मतलब एक धागे के ऊपर सूत्र, सूत्रे मणि गणः इवच, जिस प्रकार से एक धागे के ऊपर मणि को, जो मणि जो है धागे के ऊपर रह रही, धागा जो है इस मणि को धारण कर रही है। मणि सिर्फ दिखता है लेकिन धागा नहीं दिखता। पर हर चीज को इस प्रकार से भगवान जो है प्रविष्ट हुए हैं, हर चीजों को धारण कर रहे हैं। हम देख नहीं सकते इसका मतलब नहीं है कि वे नहीं, जिस प्रकार से एक माला है या एक नेकलेस है, उसके अंदर धागा है, अगर धागा न हो तो उनका कोई ना रूप रहेगा और वो जो है सब बिखर जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बात कि वे ही परम है और सभी चीजों के स्रोत है और सभी चीजें हैं उनके अंदर है और वे सभी चीजों में प्रविष्ट किए हैं, इसका प्रमाण भगवान भगवत गीता में ही दिया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान अपना विराट रूप का दर्शन देकर अर्जुन को इस प्रकार से डाउट हुआ था, और हर बार जब अर्जुन अपना डाउट व्यक्त करते हैं भगवान उनको क्लियर करते हैं। ठीक इस प्रकार से भगवान सभी चीजों के अंदर प्रविष्ट है। तो आज हम 11वां अध्याय भी थोड़ा टच करेंगे ताकि हम उसमें क्या है वो भी जानें, कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस श्लोक से जुड़ा हुआ है। तो अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन कह रहा है कि मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नहीं, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, यहाँ पे भी अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपको आपके द्वारा वर्णित
आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, कि आप किस प्रकार से इस दृश्य जगत में प्रविष्ट हुए हैं। मैं देखना चाहता हूं, मैं अपने आप देखना चाहता हूं। मैंने सब बात समझ ली है, लेकिन आप किस प्रकार से प्रविष्ट है, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं कि आप कैसे, अगर एक ही जगह में आप का ये जो आप बता रहे हैं या जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सूर्य बनकर या मैं चंद्रमा बनकर या मैं सभी लोगों को मैं प्रवेश होकर उनको अपने अपने धारण करता हूँ, मैं सभी चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को का जो रस को मैं प्रदान कर रहा हूँ। किस प्रकार से हर एक लेवल में भगवान प्रविष्ट हुए हैं एक ही जगह में, आप मुझे मैं देखना चाहती। हे प्रभु, ये योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन कह रहे, तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकाश के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान कह रहे, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वासुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों में यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यचकित रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे अर्जुन को कि ये जो रूप है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, किसी ने नहीं देखा है और नहीं किसी ने सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उससे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। भगवान के शरीर में सब कुछ, जो भगवान के इस विराट रूप, भगवान के शरीर में सब कुछ है। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहो उसको यह विश्व रूप देखने वाला, आपको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। जो भी आप देखना चाहते हो इस समय या भविष्य में, यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। तो भगवान कहते, जिस प्रकार हम जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है वो नहीं समझ सकता। हमारी आंखें जो है दिव्य चक्षु, हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है भगवान को देखने के लिए, और जब तक भगवान की कृपा न हो तब हम नहीं देख सकते। जैसे कि कोई अज्ञानी व्यक्ति है, वो समझ नहीं सकता कि मणि के अंदर सूत्र है, देख नहीं सकता, वो सिर्फ मणि को देख रहा है, बाहर की चीजों को देख। लेकिन जो मूल चीज है जिसके कारण ये मणि अपने स्थान में रह रहे, उनको नहीं देख सकते। इसलिए भगवान कहते कि तुम नहीं देख पाओगे, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, दिव्य आंखें प्रदान की, ताकि वे जो है भगवान का ये विराट रूप का दर्शन कर सके। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, भगवान कहते हैं, या मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तब संजय ने कहा कि राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने इस विश्व रूप में
असंख्या मुख, असंख्या नेत्र तथा असंख्या आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और उनके दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तो भगवान की अपने इस विश्व रूप या विराट रूप का दर्शन दे रहे अर्जुन, और अर्जुन देख रहा है। संजय अभी किसको बता रहे? धृतराष्ट्र को बता रहे, हे राजन देखो ये क्या हो रहा है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड को, अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र को कह रहे कि भगवान, अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपका शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकों अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य यही वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है, आश्रय है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालन भगवान है। यही मेरा मत है। अभी भगवान को इस प्रकार से संबोधित कर रहा। अर्जुन कह रहे कि आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारा लोक भयभीत है। देवों का सारा समूह आपके शरण में रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर
वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, गधा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। ये सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जननिवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रयागनी स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महायोद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन देख रहा है कि सभी जो धृतराष्ट्र के पुत्र जो है अंदर प्रवेश कर रहे भगवान के विशाल मुख में, और उनके मुख के उनके दांतों के द्वारा चबाए जा रहे हैं और वो कुचले जा रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपनी विकराल झुलक साटी किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इनके उग्र रूप में आप कौन हो? इतने उग्र रूप में आप कौन हो? मैं आपके को नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं, कालोस भगवान का काल हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप पांडवों के सिवाय सभी दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार
हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि आप तो सिर्फ निमित्त है, सब तो पहले से ही मैंने मार दिए, सबको मर चुके हैं ऑलरेडी। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है। परम है, भगवान ने सिद्ध किया अपने विराट रूप में। और अर्जुन जो है इस प्रकार से भगवान को संबोधित किया, आप आदि देव है, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु है तथा परम नियंता है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव है, ब्रह्मा है। आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार, मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। अर्जुन ने कहा यही बात। अभी ये अर्जुन कह रहे, लेकिन भगवान स्वयं 15वें अध्याय में अपने विषय में बता रहे। ये प्रमाण है जो अर्जुन स्वयं देख रहा है, अपने नेत्रों से भगवान का ये स्वरूप देख रहा है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। यह असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी है। आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ। अब वो विलाप कर, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्णा, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करे। अभी भगवान को इस रूप देखकर
अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी मित्रता की उनके साथ, मैं किस प्रकार से उनके साथ बैठता था, उनके साथ सोता था, उनके साथ उनको कभी कभी अपमानित भी करता था और उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रहा हूँ। और ये तो कितने अनंत भगवान है, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण विश्व जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। कि अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? भगवान से यहाँ पे प्रमाण है। स्वयं अर्जुन अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की दिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सहन करता है, यह प्रिय अपनी प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपया करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। बहुत भयभीत हो गए अर्जुन। पहले कभी न देखे गई आपकी इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जननिवास, आप पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाइए। अर्जुन को देखना चाहते थे भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप दिखाया, अर्जुन देख नहीं पाए। उन्होंने कहा मुझे आपका पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाइए। हे विराट स्वरूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा, ये अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि अभी बहुत डर गई, तो मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने से के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाले अपने रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस
अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हुआ हूँ और मैंने कृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से, न ही जाना जा सकता है। कोई इस साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता तो कैसे देखे? हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इस प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भक्त्या तव अनन्य शाक्य अहम एवं विदो अर्जुन ना तुम दर्शुम तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। भगवान इस प्रकार से बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मोहग्रस्त मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित है मुझे प्राप्त कर सकता है। तो वहां पे भगवान ने वचन दे दिया। इतने वचन यहाँ पे 12वें अध्याय में भी भगवान वचन दे रहे, 15वें अध्याय में भी फलश्रुति दे रहे कि निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकता। इस प्रकार से भगवान ने अपना विराट रूप को दिखाकर ये बात जो यही पे इसी अध्याय के 15वें श्लोक के 18वें अध्याय में यही बात जो है भगवान जो प्रमाण अर्जुन के भगवान ने प्रमाण, क्योंकि मैं शत तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। तो Hasudha Mataji, can you give me screen share? We'll just see it also. Sure, Mataji. It's okay.